एक उसका हज का तरीका मनासिक हज अदा करने का जो सुन्नत तरीका है वो भी समझा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह के इस साल हमारे सरकारी स्कीम के तहत 89,000 हाजी जो है वो हज करेंगे और सब के उसके जितनी भी फार्मेलिटी प्रोसीजर करके वो मुकम्मल हो चुका है। ये ट्रेनिंग किसी वजह से दी जा रही है आखिरी मरहले में कि बाकी तैयारी के साथ हमारे जो हाजी है वो जाएं और जो सऊदी तालीमात हैं उसके मुताबिक उनको आगाही भी हो कि वहाँ उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए। तो जब से ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है, हमारे जो कायद नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया, शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने मेरी जो ज़िम्मेदारी लगाई है और उसके बाद मैं सऊदी अरब भी गया, वहाँ के इंतज़ामात भी देखे, यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ सेंटर्स में गया, हाजी कैंप्स में गया, मैं लाहौर भी गया, इस्लामाबाद गया, यहाँ कराची आया, इसी मकसद के लिए कि मैं देख सकूँ कि किस तरह के इंतज़ामात हैं और किस तरह की ट्रेनिंग्स हो रही हैं। पिछले 5 साल 2013 से 18 तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा तजर्बा रहा है। मैं उस वक़्त भी इस मिनिस्ट्री का वज़ीर था और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे सस्ता जो और अच्छे इंतज़ाम वाला जो हज था वो उस दौर का था। ये मैं नहीं कहता बल्कि जिन लोगों ने हज किया है, जो वो गए थे, उन्होंने जो रिस्पांस दिया था उसके मुताबिक ये डिसाइड हुआ था। और इस वक्त जो दोबारा मुझे ये ज़िम्मेदारी जो सौंपी गई है, तो मैं इसी हवाले से कोशिश कर रहा हूँ कि अब भी जो लोग जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम हो, ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो। और कराची से तकरीबन 21,600 हाजी जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह सरकारी स्कीम के तहत। और 21,600 के लिए ट्रेनिंग इससे पहले भी हुई थी, रमज़ान से पहले भी, फिर दरमियान में रमज़ान शरीफ आ गया, गैप हुआ, रमज़ान के बाद दोबारा ये दूसरा मरहला शुरू है। ये इम्तियाज़ शाह साहब यहाँ डायरेक्टर हैं, अरसे से यहाँ मतलब हैं, इस वजह से कि इनको तजर्बा भी है और यहाँ तकरीबन लोगों को जानते भी हैं। अब सबसे बड़ा मकसद तो हमारा यही है कि हमारे पाकिस्तान से जो हाजी जाएं वो उनको सहूलियात भी हों, उनकी तालीमात भी हो, उनको आगाही भी हो और उनको मालूमात में भी उनके जो अच्छी तरह मालूमात फराहम की जाएँ। जो ऐप इस्तेमाल करनी है उसका क्या तरीका होगा, और इसी तरीके से हर ग्रुप के साथ एक नाज़िम रखा है ताकि वो हर जगह उनकी मदद भी करे। और वहाँ रिहाइश भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा में तो सब मरकज़िया में रहेंगे, कोई 500 मीटर इसके फासले पर है, फुट के फासले पर है, कोई 500 मीटर के फासले पर है। तो ये सारे मरकज़िया में अच्छे कोई मतलब जो होटल है उनमें रिहाइश है। और मक्का मुकरमा में हमेशा की तरह वहाँ हमारे हुज्जाज साहबान है वो अज़ीज़िया में, बता कुरैश में और तीसरा एक इलाका शीशा या इस तरह का है, मैं नाम अभी भूल गया, वहाँ ही ठहरते हैं। सबके लिए अच्छी जो बिल्डिंगें जहाँ तक मुमकिन हो सका है वो ली गई हैं। मैंने बाद बिल्डिंग विज़िट भी किए हैं। फिर उसके बाद मैं मशायर में गया, वहाँ मिना में जहाँ हमारे हाजियों के लिए जो जोन मुख्तस किए हैं, जोन 2 है, जोन 4 है और 5 है, वहाँ पर काम शुरू था। जिसको भी अगर वहाँ ठेका शेका दिया हुआ है तो जो वो बना रहे हैं मकतब हैं उसमें जो टेंट है वो एयर कंडीशन टेंट लगाए गए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और पिछले सालों में ये शिकायत आ रही थी कि जो कूलर है वो काम नहीं करते थे, तो इसलिए वहाँ पर स्प्लिट एयर कंडीशन का इंतज़ाम किया और सोफ़ा कम बेड का इंतज़ाम किया है कि हाजियों को ये भी सहूलत फराहम हो और उसके साथ मतलब उसके लिए स्पेस भी रह जाती है। फिर हर जो उसमें कैंप में टेंट में ऊपर सामान के लिए शेल्फ भी बनाए गए। उससे पहले ये होता था कि नीचे सामान भी होता था
उसके साथ बेड भी होता था, फिर उसके साथ उसको नमाज भी पढ़नी पड़ती थी, तो ये एक काफ़ी मुश्किलात। तो इस साल उस एग्रीमेंट में ये भी शामिल है कि ऊपर शेल्फ लगाए जाए, सामान ऊपर रखा जाएगा ताकि नीचे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस होगी, उसमें आसानी से हाजी रह सकेंगे। ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह कि राउंड द क्लॉक वो चलता रहेगा, और हाजी जो है वो उसी तरीके से इबादत के लिए, नमाज के लिए जो जाएंगे वो अपनी बिल्डिंग से बैठकर जाएंगे और उनको वापस भी लाया जाएगा। इसके साथ ही मिना में जो है आगे हाजी जो जाएंगे वो अरफात शरीफ, तो ज़्यादातर हमारे 70% जो हाजी हैं वो ट्रेन के ज़रिए सफ़र करेंगे। ट्रेन की भी बड़ी अच्छी सहूलत है। और इसके साथ जो बाकी 30% है, चूँकि वो ट्रेन से ज़रा दूर है, वहाँ तक सफ़र करना ज़रा मुश्किल, उनके लिए बसों का इंतज़ाम किया है। वो अपनी बसों में इंशाअल्लाह वो अरफात शरीफ भी जाएंगे, वापस भी आएंगे, अपने कैंप के साथ ही उनको वहाँ पर। तो ये इंतज़ामात और खाने पीने के भी वहाँ पर टेंडर हो गया, बेडिंग हुई है, सारी दे दी थी। ये सारे चूँकि मुझसे पहले हुए थे, लेकिन मैं इसलिए गया था मैं खुद भी देख लूँ। बहरहाल ये इंतज़ामात वगैरह वहाँ किए हुए हैं। तो इस वक्त चूँकि आखिरी मरहले में आज मैं इसी मकसद के लिए आया था कि कराची चूँकि एक बहुत बड़ा हब है, कराची से 21,600 हाजी तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो दूर दराज है, अब मैंने कहा था हैदराबाद को भी खोलें। अब वैक्सीनेशन के लिए हैदराबाद भी खोल दिया कि वहाँ ही वैक्सीनेशन होगी, और सखर में भी होगी। सखर से तो फ़्लाइट भी है मेरा ख्याल है, नहीं कराची से, लेकिन उसकी वैक्सीनेशन बाकी मतलब है वहाँ ये उनको दी जाएगी कि नज़दीक तरीन है। और फिर फ़्लाइट चूँकि कराची से, इसलिए तमाम हाजी खुश हैं कि रोड टू मक्का के लिए जहाँ से जो इमिग्रेशन होगी उन्हें सहूलत है। ये सिर्फ इमिग्रेशन क्लियर होकर वो यहाँ से जहाज़ में बैठेंगे, एयरपोर्ट पर उन्हें नहीं रोकेंगे, सीधा बसों में बैठकर अपनी अपनी रिहाइशगाह में चले जाएंगे, उनका सामान उनके कमरों में पहुँच जाएगा। बिल्कुल मतलब इसलिए सारे हाजी इस लिहाज से खुश भी थे, इसी वजह से उन्होंने प्रेफर भी किया कि कराची से हमें भेजा जाए। तो आइंदा के लिए हमारी कोशिश होगी कि बाद बड़े सेंटर जिस तरह लाहौर है, जिस तरह कोयटा है, जिस तरह मतलब पेशावर है, वहाँ पर भी ये सहूलियात हम रिक्वेस्ट करेंगे सऊदी अरब से कि इसका इंतज़ाम किया जाए रोड टू मक्का का, ताकि वहाँ हाजी मतलब वहाँ से भी सफ़र कर सकें। तो ये चंद चीज़ें थी। सरदार साहब ये बता दीजिएगा, ये सवाल लीजिएगा। हाँ, तो अच्छे इंतजाम का आप जो है कह रहे हैं, अच्छी बात है। ये बता दें कि 77,000 आज़मीन हज का जो है वो उनका वीज़ा मंसूख किया है सऊदी अरब ने, और जो तमाम टूर ऑपरेटर्स हैं सब प्राइवेट, वो इस वक्त परेशानी का शिकार है, उनके अरबों रुपये जो है वो स्टक हो गए हैं। अब मुझे बता दें कि इसका क्या होगा। आपने कमेटी नहीं बनाई थी, आपने तमाम जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद कर दी है, तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा? और अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो क्योंकि बाकी जो होटल्स मालकान है वो यहाँ पर थ्रेट कर रहे हैं तमाम टूर ऑपरेटर्स को कि उनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर देंगे और पेमेंट की जो है वो हमें पूरी अदायगी की है। इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये जो सऊदी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, वो नई पॉलिसी इस तरह बनाई थी कि जी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए भी उन्होंने हदायत जारी की थी, सरकारी स्कीम के भी लिए की थी, और उसमें तमाम के लिए ये मौके जो भी उनकी पॉलिसी थी सबको दी गई। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने कहा 77,000, अब तकरीबन 10,000 मज़ीद हो गए, 68,000 मेरा ख्याल है तो रहते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के हाजी भी हैं, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इजिप्ट, बल्कि पूरी दुनिया से तकरीबन 3 लाख के लगभग ये अंदाज़न हाजी जो है वो नहीं जा सकेंगे, इस वजह से कि जो 3 लाख है तकरीबन, मुझे यानी एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, तो इतने हैं मुख्तलिफ ममालिक से। तो जो एक तरीक़ाकार उन्होंने दिया था, जो प्रोसीजर दिया था, जो टाइम लाइन दी थी, उसके मुताबिक उनको कहा गया था और बर वक्त कहा गया था जी। मैं जब गया, मैंने वज़ीर हज से वहाँ मुलाकात की, यही जो क्वेश्चन वहाँ उठाया गया कि हमारे इतने हाजी रह गए तो आप मेहरबानी करें। उन्होंने एग्रीमेंट मुझे बताया
कि ये जो 20 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ उसमें वहाँ के जो जिम्मेदार थे, मिनिस्ट्री के लोग थे, डिप्टी मिनिस्टर था उसके दस्तखत थे, और हमारे जो डीजी के दस्तखत थे, और प्राइवेट टूर ऑपरेटर के होप का नुमाइंद की जो तंजीम है उसको होप कह रहे, होप का नुमाइंदा भी साथ था। उस पर साइन उन्होंने किया कि हम 14 फरवरी तक ये सारे हम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वो अपने जो पैसे बर वक्त नहीं भेजे, तो उन्होंने उसको मसार कहते हैं उसको बंद कर दिया। वो पैसे नहीं जा सके, जिनके चले गए उनको क्लियर हो गया, जिनके नहीं गए उन्होंने बंद कर दिया। अब तो कोई भी, उसके बाद हमारी कोशिश रही है, हमने कोशिश की उस वज़ीर साहब से जो मेरी मुलाकात इसी मकसद के लिए हुई थी, उन्होंने कहा कि इस पर हम गौर करेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि कमेटी भी बनाई है, उसकी रिपोर्ट है। उसके साथ वज़ीर ख़ारजा ने उनको ख़ुद भी अपने ज़रिए उन्होंने भी कोशिश की, को 10,000 मज़ीद उसमें इजाफ़ा किया, उसको इजाज़त दी। अब तक खैर हम तो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उनकी पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए बनती है, ना कि किसी एक मुल्क के लिए तो नहीं है। अब वो सारे दूसरे ममालिक से भी जो लोग रह गए, ये उनके अपने एंड पर एक उनकी जिम्मेदारी थी, उनको बर वक्त ये सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, लेकिन नहीं कर सके, जिसकी वजह से जाहिर है कि वो हाजी मुतासर भी हुए। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है। बल्कि हम तो जिस तरह पिछले 2013 से 18 तक की बात थी, हम तो ज़्यादा कोटे का डिमांड कर रहे थे। हमने उस वक़्त, आपको शायद याद भी होगा कि हमारी सेंसस हुई थी 2016 में, हमने कहा हमारा कोटा 2,10,000 या 15,000 20,000 बनता है, ये दे। और उसके लिए उन्होंने कहा आप जाओ उसका नोटिफिकेशन है वो लाएं, क्योंकि उस वक़्त नोटिफिकेशन नहीं था, जिस वजह से हम इजाफा नहीं कर सके। अब हमने मतलब है जो ज़ाती तौर पर हमारी तो ये ख्वाहिश थी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाजी जाएँ, लेकिन ये जो 50% प्राइवेट टूर ऑपरेटर हैं, इनके साथ जो मायदा हुआ उनका, उस पर एग्रीमेंट पे इनके नुमाइंदे का भी दस्तखत, वहीद भट्ट साहब इनका नुमाइंदा था, उसने भी किया कि हम ये सारी फार्मेलिटी इस वक्त तक पूरी कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कर सके अपने एंड पर, जिसकी वजह से लोग ये मुतासर हुए। और हमने या हमारी हुकूमत ने और मिनिस्ट्री ने भरपूर जोर लगाया है, इनको बार बार हिदायत मिनिस्ट्री की तरफ से भी जाती रही, सेक्रेटरी की तरफ से भी जाती रही, लेकिन इनके अपने कुछ मसले थे, जिसकी वजह से अब पिछला जो मैं एक बात चूँकि वजाहत की बड़ी जरूरत, पिछले जो उनका सिस्टम है तस्लीम करती है। ये तो अब सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी जो वजारत हज है, वो भी ये एक एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है ना जी, उसको वो भी देखेंगे, हमारे यहाँ हम अपने एंड पर भी देखेंगे। तो हम तो कहते हैं किसी का कोई नुकसान ना हो, चाहे कोई भी है उसका नुकसान ना हो। बल्कि सबसे बड़ा नुकसान तो मैं ये महसूस करता हूँ, ये मेरी ज़ाती बात है, कि हमारे हाजी क्यों रह गए। असल बात तो ये है कि एक शख्स इतनी मोहब्बत से, अकीदत से, मेहनत से, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं पैसे जमा करूँ, मैं हज के लिए जा रहा हूँ। प्राइवेट के लिए भी वो ये नहीं देखता कि जितना इन्होंने पैकेज दिया उसी के मुताबिक करता है। सरकारी में तो फिर भी हर हाजी की ये होती है कि जी हमें कम पैकेज कम किया जाए, ये किया जाए, लेकिन प्राइवेट में तो मुंह बोली कीमत दी जाती है, तो इसके बावजूद हमारे हाजी रह जाते हैं। क्यों रहेंगे? मैं तो सिर्फ मेरा कंसर्न अपने पाकिस्तान के अवाम से है, हाजियों से है, और मुझे अफसोस होता है कि एक हाजी भी रह जाए। क्यों रह जाए? नहीं रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। और दिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।